और ये दुष्ट मन कैसे तुम्हें बताएं, कितना नीच है। एक तरफ सलाह देता है भोग लो, दूसरी तरफ भय देता, क्यों भोगा, क्यों फंसा मैं, अब नहीं करूंगा। उसी के दूसरे क्षण फिर तीसरे भोग में फंसा देता है। इसकी चाल को कोई समझ पा रहा है? ये हमारा मित्र है। ये नीच मन हमको प्रतिपल ऐसे फंसाता चला जाता है कि आज सत्संग मिला, आप सोचते हो निकल जाएं, तो आप देखो आपको कैसा भय प्रदान करेगा। निकलने की सोचते ही सैकड़ों भय आके खड़े हो जाएंगे। कैसे निकलोगे? क्योंकि जिन कर्मों को भोगा है वो कर्म तुम्हें नष्ट करेंगे पहले। और अगर हिम्मत करके कि जो हुआ सो हुआ, अब भले गला कट जाए, अब मैं बुरा आचरण नहीं करूंगा, भजन करूंगा, हर दंड स्वीकार करूंगा, भगवान को नहीं, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो कर्म नष्ट हो जाएगा और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पर ये भय ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोल पाओगे बिना हरि आश्रय के। निकालने के लिए हरि तैयार है, तुम तैयार हो जाओ, हाँ में हाँ मिलाओ, एक झटके में बाहर हो। ये कैसे फिसलाता रहता है, कैसे गिराता रहता है। गिरने पर पता चलता है कि गिर रहे हैं। ये जब गिराता होता है तो पता थोड़ी चलता, बड़ा अच्छा लगता है, मानो हमें झूला झुला रहा है ऐसे। और फिर जैसे कोई टांग हाथ पकड़ के ऐसे लग कर रहा, तो अपने को लग रहा है हमको दुलार कर रहा, दुलार नहीं कर रहा, जुमा के फेंकले जा रहा है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। ये मन जो है हमको ऐसे लगता है कि बड़ा दुला, मतलब हमारा बड़ा हित ऐसी है, कितनी बढ़िया सलाह दे रहा है, बड़ा आनंद आ जाएगा। और जब परिणाम आता है तब लगता है ये दुष्ट जो है कैसा हमें फंसा लिए। तब लगता है जब गिरा देता है, फिर वो हाथ जोड़े सामने, ऐसा लगेगा कि बहुत बेचारा दीन है। अब उसका फिर सपोर्ट हम लेने लगते हैं और वो हमारा सपोर्ट करता है। जहाँ थोड़ा 2-4 दिन फिर भजन ठीक चला, फिर वो अपनी चाल, ऐसे ही तो हमें हरा रहा है अभी तक। नाम जप करते रहना तो ये सब खत्म हो जाएंगे। और नाम जप नहीं होगा तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रोक लो, विचार क्रिया में आ ही जाएंगे। स्फुरणा, संकल्प और क्रिया, अगर स्फुरणा में ही उसकी ताकत क्रिया तक न पहुंचने पावे तो वो है नाम जप। जब भगवत चिंतन, भगवान नाम जप करते रहो तो वो तुम्हें बल देगा कि क्रिया ना होने पावे, और अंदर ही अंदर जो गंदी बात चल रही वो नष्ट हो जाएगी। और अगर आप नाम जप नहीं करे तो अंदर जो चल रहा है वो तुम चाहे जितना संभालो, तुम्हारे संभलने में नहीं आएगा, वो संकल्प बनेगा और क्रिया हो जाएगा। इसलिए नाम जब पकड़े रहना तो बच सकते हो। जैसे जल कहीं भी छोड़ा जाए वो नीची गति में ही जाएगा, उच्च गति पहुंचाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे मन कहीं भी छोड़ो वो नीची गति को जाएगा, ऊपर उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। गुरु मंत्र, गुरु कृपा से मिला नाम वो मन को ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्वगामी बनाता है। नहीं तो 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित मन भोगों में जब जाता है तो सुख है नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें होगा, इसमें नहीं तो इसमें होगा। ऐसे वो हर व्यक्ति, हर शरीर, हर वस्तु, हर पदार्थ का भोक्ता भाव ले आता है। इसी से पाप और हिंसात्मक वृत्तियां जागृत हो जाती है, जिन्हें राक्षसी वृत्ति कहते। फिर उनका दंड मिलता है। अब मानव जन्म मिला है, धर्म पूर्वक चल करके अपने गुरु प्रदत्त नाम मंत्र के द्वारा अपने कर्मों को भस्म करके हम भगवत प्राप्ति कर लें, यही जीवन का परम लाभ है। जब भजन में बैठो तो पहले ये सूत्र हृदय में बैठा लो कि मेरे मन में जो विकृतियां आएंगी वो निकलने वाली होंगी, आने वाली नहीं होंगी। उन पर आप ध्यान ज्यादा ना दीजिए, आप ध्यान दीजिए मंत्र पर या इष्ट के रूप पर, तो वो धीरे धीरे एकदम खाली होते चले जाए। उपासक बैठता तो भजन के लिए, लेकिन वो पूरी एकाग्रता उस मन की चेष्टा पर कर, अब वो परेशान हो जाता है कि यार बढ़िया शांति थी पहले। तब वो क्या करता है, दूसरा उपाय, अब टीवी शुरू कर लिया। अब डिलीट नहीं होगा, क्योंकि जो डिलीट होने के लिए साधन चाहिए वो तो बिगाड़ दिया। अब हम अन्य बातें देखकर मनोरंजन कर रहे, तो मन को पूरी सामग्री मिल रही, अब वो डिलीट नहीं और ग्रहण करता है। और आपका माला चल रहा तो आपको लगा ये अच्छा है, दूसरे से बात करते जा रहे, माला चल रहा, आपको लगा ये अच्छा, क्योंकि उसमें वो परेशानी नहीं, क्योंकि वो डिलीट नहीं हो रहा, वो तो भर रहा है। चतुरता ये है, विविक्त देश सेवित्व, एकदम एकांत स्थान में बैठो और बस शुरू कर दो नाम जप करना या ध्यान करना। मन कहीं भी खड़ा हो सकता है, कभी भी खड़ा हो सकता है, ये धोखेबाज है, लेकिन हम नहीं खड़े हो सकते। हम श्यामा श्याम के हैं, अब मन के नहीं है। फिर मन कहीं भी जाने दो, उसको क्या, हमारा बस हो तो रोक ले, नहीं बस हो रहा तो छोड़ दिया, जा तू। अब हम तो नहीं छोड़ने वाले प्रभु के चरणारविंद, अब कर ले तुझे जो कुछ करना है। तू चाहे जितना बुरा सोचो, मैं नहीं मानूंगा, चाहे जितना तू बुरी प्रेरणा करे मैं नहीं करूंगा। और ये सामर्थ्य आप में है क्योंकि आप प्रभु के अंश हैं, श्यामा श्याम के शरणागत हैं। जीव का परम कल्याण मन को मारने से ही होता है। मन इष्ट और गुरु के चरणों में समर्पित करने से ही मरता है। ऐसे आप कुछ भी करोगे वो मरेगा नहीं, क्योंकि सूत्र है, जितना करोगे तो अहंकार से सपोर्ट मिलता रहेगा, वो जीवित बना रहेगा। मन दैन्यता, अकिंचनता,
सम्मानहीनता, ये वो सूत्र हैं जिनसे मरता है। और ये तभी हो सकता है जब गुरुदेव कृपा में रहे, गुरुदेव की सीमा में रहे, गुरुदेव की लक्षण सीमा में रहे। अगर हम उनकी आज्ञा की सीमा का उल्लंघन करते हैं तो जैसे वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है तो सब मेड़े टूट जाती हैं, ऐसे विकार की जब बाढ़ आती है ना तो साफ ज्ञान वैरागी खूंटी में टंगा रहता है और माया न जाने कहां पहुंचा देती है, नष्ट कर देती है। ये बहुत विचित्र माया का खेल है। जैसे बने पवित्र अपवित्र, भाव कुभाव, मन लगे ना लगे, राधा 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 राधा, परम मंगल हो जाएगा। और नहीं चाहे जितना बुद्धि से मैं तू का ज्ञान लड़ा लो, जब अवसर आएगा तो फिसले मिलोगे, पक्की बात है। को तो जैसे बलवान दुश्मन को नीचे दबा पावे ना तो ऊपर गर्दन में उसके टिहुना रखे हुए बस दबाए ही रखे, ऐसे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, तब ये लाइन में आता है। अगर जरा सा चूके और वो तुम्हारे ऊपर आ गया, गए राधे श्याम। बहुत विचित्र देवता है, बहुत विचित्र देवता। बड़े बड़ों को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, यार चूक गए, मार दिया इसने, फिर पर इसीलिए कहा जाता है घबराओ मत, फिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना, विजय हमारी ही होगी। पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत विस्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें, अगर आपके हृदय में बार बार चल रहा राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा, ये इसकी क्या सामर्थ्य की परास्त कर ले। हम तुम्हें बड़े प्यार से भगवत रास्ता दिखाते हैं जो महासुख का है, और तुम जाके पीछे फिर नौटंकी नाटक फिल्म देखते हो, तो हमारी बात का क्या असर होगा? सत्संग भी सुनते हो और जाकर वो भी सब देखते हो, तो क्या असर होगा तुम्हें हमारी बात का? और याद रखना, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजू, करम वचन रुचि के। इसमें अगर नहीं रहे तो फिर मन पछताई है अवसर पीते। चलनी लेके जाओ, बड़ी दुधारू गैया है, बाद में कई ग्राम पीने को मिलेगा आपको? बस अब आप कहते हो कि 20 साल से गाय दूध रहा हूं लेकिन 5 बूंद भी पीने को नहीं मिला। भैया देखो, कहीं चलनी तो ले लिए हो, दूध की धार जा रही हो, सब बाहर गिर। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने, अपना ही पहले। क्योंकि ये बात लाखों लोग सुनेंगे, लगेगा 20 साल भजन करने पर इसको, तो हम तुम्हारी कैसे बात मान लें, जब उसी मार्ग में हम भी तो चल रहे हैं, उसी मार्ग में ये भी तो सब चल रहे हैं। अगर आनंद नहीं तो इनके पास दुल्हन नहीं है, इनके पास वो सुविधा नहीं जिसमें तुम मनोरंजन कर रहे हो, ये कैसे जी रहे हैं? अगर हम सबको भगवान कृपा करके अपने भजन में आनंद ना देते तो कैसे चल जाते इस मार्ग में? भजन के साथ त्रुटि, गाय बढ़िया है, दूध बढ़िया है, और तुम्हारी जो त्रुटि है दूहने की, वो पात्र सही नहीं है, इसलिए टिक नहीं पा रहा है। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा वैसे वैसे आपको छोटा सा भी अपना दोष पहाड़ जैसा लगेगा, और दूसरे का छोटा सा भी भजन, छोटा सा भी गुण पहाड़ जैसा लगेगा। बड़ा गुणवान है, बड़ा भजनानंद। एक बार कृष्ण कोई बोलेगा तो आपका मन चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ेगा, जब आपका हृदय पवित्र होगा। और अगर अपवित्र हृदय है, लगेगा ये क्या है, तो 1-2 माला जपता होगा, मैं तो 10 माला जपती हूँ। देखो इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। जब अहंकार होता है तो दूसरे में दोष दर्शन होता है, जब भजन होता है और दैन्यता आती है तो दूसरे का छोटा सा भी गुण पहाड़ जैसा दिखता है, और अपना दोष जो है पहाड़ जैसा दिखता है। और अहंकार जब होता है तो अपना छोटा सा गुण पहाड़ जैसा हो, दूसरे का जो दोष है छोटा सा हो तो वो पहाड़ जैसा दिखता है। ये विपरीत दशा तब तक रहेगी जब तक निरंतर हृदय में नाम जप नहीं चलेगा, नाम चिंतन नहीं चलेगा। हमारा मन हमारा मन हमारा मन, अरे हमारे प्रिया प्रीतम कब बोलोगे? इस मन के पीछे पड़े हो, अनंत जन्मों से यही भटका रहा है मनमुखी होके। अरे एक बार तो बोलना शुरू कर दो, हमारे श्यामा श्याम, हमारे माई श्यामा जी को राज, तुम्हारे बनाए कुछ न बलेगा। कर लो, तुम जितना बनाओगे उतना बिगड़ ही जाएगा। तो भैया श्री जी के हाथ दे दो, प्रियालाल के हाथ दे दो अपने जीवन की डोर, वो हमें अपने लायक बना लेंगे। हमें परेशान नहीं होना है, हम शुरू से नालायक रहे, अब भी है।